हेलो एवरीवन। हम लोग आज अपनी नेक्स्ट थ्योरम दैट इज थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये करने वाले हैं। मैंने पिछले कुछ थ्योरम्स ले लिए हैं जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये थ्योरम में क्या है। मैं ये बता देता हूँ कि ये जो थ्योरम है दिस इज वन ऑफ द फेवरेट थ्योरम्स ऑफ एग्जामिनर्स। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसलिए इस थ्योरम को बहुत अच्छे से करके जाएगा। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि ये थ्योरम आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो आप ये जो थ्योरम है ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल पे ही अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके लिए पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल किसको बोलते हैं। ठीक है, सो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है, सो क्वाड्रिलैटरल इज एनी क्लोज्ड फोर साइडेड फिगर। एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसके चारों वर्टाइसेस सर्कल के सरकमफरेंस पे लाई करते हो। सर्कल प्रॉपर बना नहीं है, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको इस तरह बना देता हूं। ठीक है, सो ये एक सर्कल हो गया और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलैटरल हो गया और इसके चारों वर्टाइसेस सर्कल के सरकमफरेंस पे लाई कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ध्यान रखिएगा एक ही सेम सर्कल, दूसरे किसी सर्कल पे नहीं, सेम सर्कल के सरकमफरेंस पे चारों के चारों वर्टेक्स लाई होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और व्हाट इज थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल? तो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल ये बोलता है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल के चार वर्टाइसेस हैं उनको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। इसमें जो ऑपोजिट वर्टेक्स होते हैं या ऑपोजिट वर्टाइसेस होते हैं दे आर सप्लीमेंट्री। मतलब डी का ऑपोजिट कौन है? डी का ऑपोजिट है बी। तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका एडिशन 180 डिग्रीज होता है उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ओके, सेम वे में एंगल ए और एंगल सी ये दोनों भी ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इनका एडिशन भी कितना रहेगा? 180। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस इज नथिंग बट थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। आगे सन में तो जब भी आप ऐसा कोई फिगर देखो जिसमें एक सर्कल है और सर्कल के अंदर क्वाड्रिलैटरल आ रहा है सच दैट क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टेक्स उस सर्कल के सरकमफरेंस पे लाई करते हैं, तो आप ये वाली थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। दैट इज द ऑपोजिट वर्टेक्सेस आर सप्लीमेंट्री। ओके, क्लियर है? अब इसको हम प्रूव करेंगे। काफी सिंपल सा प्रूफ है। उसके लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं, टू प्रूफ डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, सो डायग्राम कुछ इस तरह कर लेते हैं। ये बना लिया है डायग्राम हमने। ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, इसमें ये हो गया क्वाड्रिलैटरल, ये हो गया क्वाड्रिलैटरल। इसमें नाम दे देते हैं इसको ए बी सी डी। नाम अपने मन से कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब गिवन कंडीशन क्या है? तो गिवन कंडीशन पहली बात तो ये दी है कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। गिवन कंडीशन क्या है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या हो गया कि चारों वर्टाइसेस सर्कमफरेंस पर लाई कर रहे हैं। ये ऑलरेडी उन्होंने हमको दिया हुआ है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो चीजें हमें प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो बहुत ही आसान सा प्रूफ है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। प्रूफ क्या है? तो सबसे पहले आप ये एंगल को देखो, एंगल डी ए बी या सिंपली एंगल ए। एंगल डी ए बी बोल लो या एंगल ए बोल लो, एक ही मतलब होता है। ये जो एंगल है ये किस आर्क ने इंस्क्राइब किया है? का मतलब आर्क किसको बोलते हैं? आर्क इज एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस। तो ये जो एंगल है, सिर्फ इस एंगल को देखना। मैं चाहिए तो इसको अभी मिटा देता हूं, फिलहाल इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए ये एंगल किस आर्क पे इंस्क्राइब्ड है? तो आर्क डी सी बी। इस आर्क ने
इस एंगल को इंस्क्राइब किया, मतलब ये एंगल कौन से आर्क से बन रहा है, इस आर्क से बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको वापस बना देता हूं, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, सो ये जो एंगल है ये इस आर्क ने इंस्क्राइब किया है, तो आई कैन से दैट मेजरमेंट एंगल DAB या सिंपली एंगल A इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क DCB। अब आप में से किसी को डाउट आ सकता है कि सर ये कहां से आया हाफ वगैरह, तो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी अगर कोई एक एंगल है जो कि एक आर्क इंस्क्राइब कर रहा है, तो उस आर्क के मेजरमेंट का हाफ इज इक्वल टू दैट इंस्क्राइब्ड एंगल। दिस इज द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए आर्क, ये आपका रीजन आ जाएगा। अगेन मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किए, आप लोग नहीं यूज कर सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। दिस इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए आर्क। क्लियर है? ओके, अब उसके बाद ये हमने एंगल ए का ले लिया, अब मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं, तो यहां पे आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू, अब देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, हाँ, और इसको देखिए, ये वाला एंगल को देखिए। ठीक है, दैट इज एंगल सी। ये कौन सा आर्क इंस्क्राइब कर रहा है, तो दैट इज आर्क DAB, ये वाला आर्क इंस्क्राइब कर रहा है। अब मैं वापस बना देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं दैट एंगल सी इज इक्वल टू हाफ मेजरमेंट ऑफ आर्क DAB। रीजन क्या आ जाएगा, सेम रीजन आ जाएगा, दैट इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन एन आर्क। ठीक है, आगे समझ में? ओके, सो वही चीज हो गई कि जो एंगल है वो जो भी आर्क उसको इंस्क्राइब कर रहा है उसका हाफ रहेगा। सो एंगल इज इक्वल टू हाफ द मेजरमेंट ऑफ आर्क DAB। अब मैं ये वाले एक्सप्रेशन को दैट इज 1 और ये वाले एक्सप्रेशन को दैट इज 2, 1 और 2 दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो यहां पे मैं लिखता हूं 1 + 2, दोनों को ऐड करूंगा तो दिस इज मेजरमेंट एंगल A, दिस इज मेजरमेंट एंगल C, तो मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू, ये दोनों भी ऐड होंगे। करेक्ट, अभी हमने ये दोनों ऐड किया, वैसे ये दोनों भी ऐड होंगे। इन दोनों में आप देख सकते हो हाफ कॉमन निकल जाएगा, तो हाफ कॉमन निकल गया, अंदर आ जाएगा आर्क DCB प्लस आर्क DAB। करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज DCB प्लस DAB। तो यहां पे देखिए DCB मतलब ये हो गया DCB, और DAB मतलब ये। अगर दोनों को ऐड किया, इसको और इसको अगर मैं ऐड करता हूं तो पूरा सर्कल ही बन जाता है, और पूरे सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है, दैट इज 360 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा 360 डिग्री, 2 1 जा 2 180 जा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आंसर कितना आ गया 180 डिग्री। दैट इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। आगे समझ में? और अब ये एक्सप्रेशन का क्या, तो ये एक्सप्रेशन आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल है जो कि ऑब्वियसली आप लोग नहीं यूज कर सकते, आपको पूरा लिखना है। सिमिलरली वी कैन से दैट एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे समझ में? क्लियर है? तो यहां पे जाके आपकी थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटिक खत्म होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये थ्योरम काफी बार पूछी गई है एग्जाम्स में, तो इसे अच्छे से करके जाएगा, और काफी सिंपल सी थ्योरम है। अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये थ्योरम आपको एक्टिविटी के फॉर्म में दी हुई है, तो हो सकता है एग्जाम में भी एक्टिविटी के फॉर्म में आ जाए, लेकिन आप जब प्रिपरेशन करोगे तो इसको पूरा प्रिपेयर करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है लेकिन आपको एग्जाम में वो एक नॉर्मल थ्योरम की तरह आ जाए, मतलब आपको पूरी थ्योरम प्रूव करने पड़े। तो इसलिए इसको आप वैसे ही प्रिपेयर करिए। इनफैक्ट इसी की बात नहीं है, कोई भी थ्योरम आप एक्टिविटी के फॉर्म में करके मत जाइए, वो आपको स्टार्ट टू एंड पूरी थ्योरम आनी चाहिए, ताकि एग्जाम में वो किसी भी तरह पूछे आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अब एक वीडियो रह गया इंपॉर्टेंट थ्योरम का, जो कि मैं आज ही के दिन अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।